बिहार में विधानसभा चुनाव के बीच किस तरह के हालात लगातार बने हैं सब देख रहे हैं। लेकिन क्या किसी को पता है इसी बीच एक बहुत बड़ा घटनाक्रम घटा? किसी को पता है कितने लोगों की जान चली गई? किसी को पता है कि जिस जगह जान गई वो खास तौर पर बीजेपी शासित राज्य है? किसी को यह भी पता है क्या कि किसी ने एक शब्द नहीं बोला? जी हां, क्योंकि वहां चुनाव नहीं है। चुनाव होते तो टेसुए बहाए जाते, रुंधे हुए गले से भावुकता दिखाई जाती। इस देश का बिका हुआ मीडिया चीख चीख कर बताता इतना बड़ा हादसा, और साहिब रो रो कर बहुत परेशान है। लेकिन अभी तो साहिब क्या सुन रहे होंगे? क्या सुन रहे होंगे बताओ? छठी मैया के भजन, क्योंकि बिहार में चुनाव है। अब उस राज्य में आएंगे तो वही सुनेंगे जो वहां के लोग चाहते हैं। क्या कभी किसी ने सुना था कि छठी मैया के भजन नरेंद्र मोदी साहब सुनते हैं? नहीं, अचानक से पता लगा। लेकिन क्या वो मातमी आवाज सुनी? नहीं, फर्क नहीं पड़ता। और किसकी वजह से हुआ? वो रील वाले मंत्री की वजह से, जिनके लिए कहा जाता है कि भैया कुछ भी हो जाए, कितने ही मर जाए, फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क इस बात का पड़ता है कि बीजेपी में इस्तीफा देने की परंपरा नहीं है। बस इस्तीफा देने की परंपरा नहीं है, बाकी मरे तो मरते रहे। मैं नहीं कह रहा, मौजूदा देश के रक्षा मंत्री ने कहा था। आज आपको दिखाऊंगा, एक तरफ बिहार का चुनाव और दूसरी तरफ इतना बड़ा हादसा जिस पर कम से कम बोलना नहीं, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन रामराज का राग अलापने वाले चुप्पी साध कर बैठे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। सबसे पहले देखिए, एक तस्वीर दिखा रहा हूं आपको। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। दरअसल हुआ यह है कि एक ट्रेन है और सामने से आती हुई मालगाड़ी, ट्रेन और मालगाड़ी के बीच टक्कर होती है। कई लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। इसमें प्रिया सिंह लिखती हैं, रेल मंत्री के लिए छोटी मोटी घटना है, अब वे मजे से जाएंगे, रील बनाएंगे, उनका कोई क्या ही कर लेगा। सही बात है। एक हादसा याद है, 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। रेल मंत्री रील बना रहे थे, नरेंद्र मोदी साहब पहुंचते हैं और इस देश की बहुत बड़ी पत्रकार होने का दावा करने वाली एक महिला एंकर वहां पसीना दिखा रही थी, मातमी आवाजों के बीच कि नरेंद्र मोदी साहब के माथे का पसीना बह रहा है। फिर कह दिया जाए इनसे कि बेशर्मी ये सारी हदें पार है, तो कहने का ओहो, महिला से कह दिया आपने। मैं फिर कहता हूं, अगर महिला है तो ऐसी बातों पर कम से कम थोड़ी संवेदना रखिए। अब आप बताइए क्या करेंगे वो? हां, अश्विनी वैष्णव की अगर संपत्ति दुगनी तिगनी चौगनी 100 गुना 200 500 1000 गुना हो जाए, उस पर भी बात नहीं करनी, ना रेल पर बात करनी है। कौन है इस देश का रेल मंत्री? कौन है इस देश का रेल मंत्री? ऐसा आदमी जो फिजूल की बात करता है। फिजूल की बात, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अश्विनी वैष्णव तुम करते हो फिजूल की बात, लायक तक नहीं हो मंत्री बनने की। मंत्री का मतलब जानते हो? विभाग की पूरी जिम्मेदारी रखना। लेकिन नहीं, रेल मंत्री हो तुम। क्यों हो रेल मंत्री? जो कहते हैं कि जनरेटर लगा दिया मोदी जी ने, जनरेटर ऐसा लगाया है कि जनरेटर पहले तो चलता छुक 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 छुक, ट्रेन से ले, उनसे ऊपर से वो लेता बिजली, फिर उधार वापस कर देता है। तुम इतने ज्यादा मतलब क्या ही इनके लिए कहा जाए। रेल मंत्री तो छोड़ो, बहुत छोटा शब्द है, और शर्म नहीं आती इनकी पार्टी को, सरकार को, इतने लोगों की मौत के बाद भी। अब देखिए खबर क्या है, इसमें खबर बताई गई है। देखिए, देवरिया इंटरसिटी एक्सप्रेस का इंजन बोगी से अलग हुआ, बड़ा हादसा। यह खबर निकल कर आई थी, आपको याद होगा। इससे पहले जो हो चुके हैं वो मैं बताता चल रहा हूँ पहले आपको। ये देवरिया जिले के नौनखार रेलवे स्टेशन पे बड़ा हादसा हुआ था, टल गया था, जब छपरा गोरखपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस का इंजन बोगी से अलग हो गया था। यात्रियों में हड़कंप मच गया, रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, याद होगा आपको। सितंबर में इसी साल हुआ। आपको एयर इंडिया का याद होगा, जो जा रही थी लंदन फ्लाइट, याद है ना? कितने लोगों की मौत हुई थी। फर्क पड़ा? किसी को फर्क पड़ा? एक आदमी को दिखा दो फर्क पड़ा हो। मोदी जी को फर्क पड़ गया हो, दिखाओ क्या कर दिया। ऐसा कौन सा अनोखा काम कर दिया मोदी जी ने, उसके बाद नहीं होगा। अश्विनी वैष्णव से ऐसा कौन सा काम कर दिया, आज के बाद रेल हादसे नहीं होंगे। बस रील बनवा लो कि सामने से टक्कर मारेगी नहीं मारेगी, मैंने ये कर दिया,
मोदी जी ने ऐसा कर दिया है कि पहले जाएगी बिजली, बिजली ऊपर से नीचे आएगी, फिर बिजली ऊपर जाएगी। बस ये फिजूल की बातों के अलावा क्या काम रहा अश्विनी वैष्णव पर? इंसानी जिंदगी बहुत आसान है ना। मैं तो कहता हूं अगले 1 साल तक अश्विनी वैष्णव और उनके पूरे परिवार को ऐसे ही ट्रेन में सफर कराइए, 1 साल तक कराते रहिए। अश्विनी वैष्णव खुद इस्तीफा ना दे दो तो बता देना जाओ, वो कह देंगे भाई साहब मुझे भरोसा नहीं है, यकीन बात करके चल रहा हूं। ये जितनी डायलॉग बाजी है ना, ये मंत्री लोग क्यों करते हैं? क्योंकि इनके अपने नहीं है, वहां जाते हैं इनके अपने किस में जाते हैं? चार्टर्ड प्लेन में। उसमें भी पूरी तफसील करने के बाद क्या है क्या नहीं। ठीक है, अभी भेज दो। अच्छा मत भेजो, उनके भी भेज दो ना जय शाह को एक बार। यूं कहो आप 6 महीने की आपकी ड्यूटी है, आप पूरे एक कोई ट्रेन पकड़ो, उस ट्रेन में 6 महीने सफर करोगे, जाओ। क्यों ये मंत्री के बच्चे नहीं? क्यों मंत्री के परिवार वाले नहीं? और क्यों मंत्री नहीं? क्यों इस देश की आम जनता भुगते? और एक ऐसी पार्टी से जिसे गैरत तक नहीं, क्या कहते हैं, परंपरा नहीं है। परंपरा माय फुट, इंसानी जिंदगी से बढ़कर तुम्हारी परंपरा माय फुट। कौन हो तुम परंपरा वाले? आइए अगली खबर देखिए, ये देखिए क्या हालत हुई है, देखिए। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, इसमें अगर मंत्री का बच्चा बैठा होता तो मंत्री ना छाती पीट रहा होता और नेतागिरी खत्म हो जाती 2 मिनट में जब वो बोलता। लेकिन नहीं, आम आदमी ना तो रील बनाएंगे, करेंगे। आइए अगला देखिए, ये देखिए हालत देखिए। फिर सुन लीजिए, मरते हो तो मरने दो, ने कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस देश का रक्षा मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि परंपरा नहीं है हमारे यहां इस्तीफा देने की। जो परंपरा नहीं वाले ना, वो अपने परिवार सहित 6 महीने सफर कर ले, किसी एक ट्रेन को पकड़ ले, कोई भी एक ट्रेन, शताब्दी, राजधानी, क्योंकि उससे नीचे तो जाएंगे भी नहीं। छोड़ दीजिए क्या जाएंगे क्या नहीं जाएंगे। आम इंसान कैसे जीता है पता लगाया कभी? नरेंद्र मोदी साहब ने पता किया? क्या आपको लगता है अमित शाह ने कभी पता किया होगा? जय शाह ने कभी मजा चखा होगा? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मजा चखा होगा मजा उनके बेटे ने, चखा होगा मजा अनुराग ठाकुर ने, उनके बेटे ने, उनके लाडले ने? नहीं, परंपरा नहीं है। परंपरा ना हो गई, जिंदगी किसी की जान से बढ़कर कोई परंपरा नहीं हो सकती। बस आप मातम मनाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता नेताओं को। और अश्विनी वैष्णव जैसे नेता को तो बिल्कुल नहीं। एक्सीडेंट हो गया है। रेल मंत्री का इस्तीफा मत मांगना, वो देने वाला नहीं है। बिल्कुल सही बात का, नहीं देने वाले। अब आइए खबर क्या है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ट्रेन एक्सीडेंट, पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर हुई, करीब 10 लोगों की मौत होने की आशंका है। हादसा इतना जबरदस्त था कि पैसेंजर ट्रेन के डिब्बे मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गए। इसी वाली ट्रेन में क्यों नहीं है? वाली ट्रेन क्यों होती है जो आमने सामने भी जाके रुक जाती है? ऐसी ट्रेनों में क्यों नहीं होते ये राजनेता, नेता मंत्री? ऐसे में क्यों नहीं होते? हो जाए। आप कहेंगे ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं? बिल्कुल बोलना पड़ेगा। इस देश की आम जनता की जान इन मंत्रियों से, नेताओं से ज्यादा जरूरी है। अब जो तमाशा अपने परिवार के लिए करते हैं, मैं कहता हूं ना हो। अब मैं कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, ना इनके परिवार वाले बैठे होने चाहिए। तब देखता हूं कौन सा इस्तीफा नहीं देगा, जब फूट फूट के नहीं रोएगा कोई आदमी। ये ढूंढे हुए गले से मैंने आया था, कुछ नहीं होता। तुम तमाशे करते हो, सारे तमाशे करते हैं। 10 लोगों की मौत हो गई, 10 परिवारों को कौन जवाब देगा? वो मंत्री देगा जो फिजूल की बात करता है, जो रील बनाता है, वो देगा जवाब। आइए अगला देखिए, लिखते हैं सुरेंद्र राजपूत, मोदी जी छत्तीसगढ़ में बड़ा रेल हादसा हो गया, पैसेंजर ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई, कई लोगों की मौत की खबर है, कई घायल हैं। और आप बिहार में चुनाव में व्यस्त हैं। तो हैं, उनका काम ही यही है। कभी देखा कि नरेंद्र मोदी साहब ने कोई बहुत बड़ा करिश्मा कर दिया हुआ हो? आइए जाते आते देखिए, ये भी खबर थी इंडिया टीवी की। प्लेन क्रैश हादसे के बीच दिल्ली में रेल दुर्घटना, पटरी से उतरे ट्रेन के बोगी, लेकिन फर्क पड़ा था किसी को? इस्तीफा मत मांगना। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जितने मौजूदा मंत्री हो ना, उनको या उनके परिवार के सदस्यों को 1 साल तक ऐसी ही ट्रेन में, प्लेन में बैठ के घुमाइए, फ्री में घुमाइए, फ्री में ही, पैसा मत लीजिए इनसे तब। और जितने साल तक ये मंत्री रहे, चाहे एविएशन मिनिस्टर हो, तो उनका परिवार पूरा प्लेन में घूमता रहे। आज पापा, आज बच्चा, या वो भाऊ बेटा, सब घूमे, सब दुरुस्त रहेगा। जिस दिन ट्रेन में इनके परिवार वाले घूमते रहेंगे, तब देखिए, जब सड़क पर चल रही होगी, दौड़ रही होगी बस, उस समय देखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये ज्ञान देने से नहीं होता, खुद घूमेंगे अलग अलग तरीके से पूरी सुरक्षा के साथ। आम जनता जाए भाड़ में। नमस्कार।